अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का हुआ आगाज। राज्यपाल ने शीत सत्र की तरह अब अंग्रेजी में भाषण पढ़ना शुरू किया तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस बार भी उन्हें बीच में 2 बार टोका। भूपेश ने कहा कि सदस्यों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मंत्री ओपी चौधरी मेज थपथपाते हैं तो सत्ता पक्ष के सभी लोग मेज थपथपाने लगते हैं। सदन में वित्तीय अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सरकार कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी, जिसमें किसानों को धान खरीदी में अंतर की राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बयान दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जिसमें कोरबा, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ लोकसभा के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई। जारी आदेश के मुताबिक कोरबा में पुन्नूलाल मोहले, भूपेंद्र समन्नी और सौरभ सिंह को बनाया गया है पर्यवेक्षक। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र कर सकती है प्रस्तुत। इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्व संबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश किए गए हैं जारी। नई सरकार के बनने के बाद बेसब्री से जिस ट्रांसफर लिस्ट का प्रदेशवासियों को इंतजार था वो अब आ गई। राज्य सरकार ने रेंज आईजी समेत करीब 25 जिलों के पुलिस कप्तानों का तबादला कर उन्हें नई जगह किया है पदस्थ। अब राजधानी रायपुर रेंज के नए आईजी अमरेश मिश्रा और रायपुर के नए एसएसपी संतोष कुमार सिंह होंगे। वहीं वर्तमान एसएसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल को बस्तर भेजा गया। जगदलपुर जिले के बकावंड थाना क्षेत्र के पाहुरबेल गांव में एक सूने मकान में हुई चोरी की घटना के मामले में बस्तर पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। बता दें कि बस्तर के बकावंड थाना क्षेत्र के पाहुरबेल गांव में 5 जनवरी को एक सूने मकान में अलमारी में रखे लाखों के जेवर और नकदी चोरी कर शातिर हो गए थे फरार। जांजगीर चांपा जिले के नैला फाटक से 100 मीटर की दूरी पर धड़ से सिर अलग एक युवक का शव सोमवार सुबह रेलवे ट्रैक की पटरी पर मिला। जानकारी के अनुसार युवक ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की वजह घरेलू विवाद सामने आया है। वह रात से ही घर वापस नहीं आया था। फिलहाल जीआरपी पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में अब मौसम रहेगा साफ। प्रदेश में आगामी 4 दिनों में रात और दिन के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने के नहीं है आसार। रविवार को प्रदेश में अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यहां रात का पारा 8.6 डिग्री रहा। वहीं अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सांगेश कुमार भाटी ने राष्ट्रीय मुख्यालय जोधपुर महानगर के अनुशंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत से राजू सूर्यवंशी को दी छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी। इसी संगठन के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों व मानवाधिकार के हनन के विरुद्ध मानव अधिकार के क्षेत्र में दिया जाएगा बेहतर प्लेटफॉर्म। नियुक्ति पर राजू सूर्यवंशी के शुभचिंतकों ने बधाई देकर की उज्जवल भविष्य की कामना। प्रदेश दिव्यांगन कल्याण समाज के निर्वाचन हेतु मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें आज क्षेत्र के तरिंगा, राजग्राम, बिटकुली, करी सहित अन्य गांव के दिव्यांगन समाज के पदाधिकारी और मतदाता द्वारा मत अधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिव्यांगन समाज के अध्यक्ष के लिए 1 पद, महासचिव के लिए 1 पद, कोषाध्यक्ष के लिए 1 पद, उपाध्यक्ष 4 पद, सह सचिव 4 पद, कार्यकारिणी सदस्य 8 पद है, जिसमें बढ़ चढ़कर दिव्यांगन समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। ग्राम खैरा के हाई स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 3 फरवरी को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम 11 बजे प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर उषा ध्रुव, सरपंच ग्राम पंचायत खैरा, विशेष अतिथि अजय शर्मा, सोहन लाल वर्मा व अशोक पाटले थे। उक्त कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दी। उक्त कार्यक्रम को देखने छात्र छात्रा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। संस्था के प्राचार्य मुकेश वर्मा ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समापन के अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित किया।
ग्राम रामपुर में कॉमेडी एल्बम का शूटिंग हो रहा है। ग्राम के ही अलग अलग स्थानों को चयनित कर शूटिंग की जा रही है। पूर्व में भी ग्राम रामपुर में अलग अलग कलाकारों ने इसी तरह के शॉर्ट फिल्म का शूटिंग किया है। विगत 2 दिनों से एल्बम के कलाकार भोजपुर संतोष निषाद, कॉमेडियन अभिनेत्री मोहन भट्ट, निर्माता निर्देशक नंदलाल साहू, कैमरामैन घनश्याम साहू के द्वारा ग्राम रामपुर में कॉमेडी एल्बम की शूटिंग की जा रही है, जिसे देखने लोग बड़ी संख्या में जुटे। स्वामी आत्मानंद स्कूल सीपत में हुआ रंगारंग वार्षिक उत्सव का आयोजन। श्री राम के जयघोष से गूंजा शाला प्रांगण। ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र रिवर ने कहा, तत्कालीन सीएम बघेल ने गरीबों के लिए खोले निःशुल्क शिक्षा के द्वार। बच्चों की पढ़ाई में हर संभव मदद करने की पालकों से की अपील। स्कूली बच्चों ने दी मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। सुवा कर्मा छत्तीसगढ़िया नृत्य से बिखरी छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति की छटा। विशिष्ट अतिथि सहकारिता प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष दुबे सिंह कश्यप, प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रदीप पांडे, हिमांशु गुप्ता, विनोद यादव रहे मौजूद। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।